इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की सेकंड एप्लीकेशन जो है फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड करना, मींस कोई फॉर्मूला ड्राइव करना। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें क्या गिवन है कि कोई पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड पेंडुलम की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज के बीच रिलेशन क्या होगा, या ऐसे पूछ लेगा कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला डायमेंशनल एनालिसिस से क्या आएगा। देखो इसकी क्या अप्रोच होती है। जो भी पहले हमको ये देखना कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। जैसे देखो क्वेश्चन में साफ पता लग रहा है टाइम पीरियड लेंथ पे एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर ए ले लेंगे, जो सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर बी ले लेनी है, जहां पे ए एंड बी अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू हमें नहीं पता है और यही हमको फाइंड करनी है। क्योंकि ए एंड बी पता लग गया तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड लेंथ पे एंड जी पे डिपेंड करे तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा लिया। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन का मतलब यही होता है कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लीनियरली डिपेंड कर रहा है कि एक्सपोनेंशियली डिपेंड कर रहा है कि कैसे डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर स्क्वायर है, क्यूब है कि वन है, वो चीज हमको फाइंड करनी है। तो ये चीज मैंने लिख दी। इसके बाद मैथ्स का रूल होता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते तो एक कांस्टेंट आता है, तो एक कांस्टेंट आ गया के। अब हमारा मोटिव क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ए एंड बी की वैल्यू आ जाए ताकि हम यहाँ पे पुट करें और अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस यूज करनी है। तो टी की जगह पे टी का डायमेंशंस, एल की जगह पे लेंथ की जगह पे लेंथ की डायमेंशंस, जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस एक्सेलरेशन ही है, तो इसकी जगह पे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड है, यूनिट सेकंड होगी तो ओनली t1 इसकी डायमेंशन होगी। लेंथ सिर्फ लेंथ है तो L1, क्योंकि पावर a है ऊपर तो a। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर के कारण L1, सेकंड स्क्वायर के कारण 2, लेकिन डिवाइड में इसलिए -2। पावर a है तो a रख दी, पावर b है तो b रख दी। इसके बाद हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वैसे ही, जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, तो a का अंदर मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ होगा तो 0, 1 के साथ होगा तो a, फिर 0 के साथ होगा तो 0। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 1 से हुआ तो b, -2 से हो तो -2b, ठीक है। उसके बाद इनका मल्टीप्लाई करवाना है, जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है, तो m के ऊपर तो 0 या 0 + 0 0, इधर l के ऊपर a b तो a + b, t के ऊपर 0 -2b तो ये हो गया 0 -2b मींस -2b। इधर एज इट इज वैसे ही चला रहा है। अब दोनों साइड्स को कंपेयर कर लो, m की पावर को m की पावर से, l की पावर को l की पावर से एंड t की पावर को t की पावर से कंपेयर कर लो। तो 0 = 0, इसका तो कोई मीन नहीं है, तो ये इक्वेशन मैंने नहीं लिखी, छोड़ दी। l की पावर 0, l⁻a + b, सो a + b शुड बी इक्वल्स टू 0, इसलिए मैंने a + b को 0 के इक्वल रख दिया। तो इक्वेशन नंबर आ गई 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको दी थी तो इक्वेशन नंबर 2 इसको दे दी। अब टाइम देखो, टाइम की जो ऊपर पावर है -2b 1, तो -2b = 1, ठीक है। इससे b की वैल्यू निकल सकती है, -2 को इधर ले आओ, डिवाइड में आ जाएगा, b = -1/2, तो b की वैल्यू तो आ गई। अब a की वैल्यू रह गई, अब a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो a b की जगह पे -2 = 0, इससे a की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है, तो a एंड b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, हमारा रिलेशन कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, ए की जगह पे 1/2 रख दिया, बी की जगह पे क्योंकि -2 है तो -2 रख दिया, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, l⁻², इसका क्या मतलब हुआ, √अंडर l। g⁻⁻½ -½ का मतलब डिवाइड में जाएगा, तो g⁻+ हो जाएगा, और +½ का मतलब रूट होता है, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद दोनों पे इकट्ठा रूट भी लगा सकता हूँ, तो मैंने इकट्ठा रूट लगा दिया। तो ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, सेवरल फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी है कोई पार्टिकल की, वो डिपेंड कर रही है मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट पे। तो सेम अप्रोच, u डिपेंड कर रहा है ना mgh पे, तो ये लिख दिया u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴ g⁻⁵ h⁻c। फिर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आ गया। अब हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो वही अप्रोच, डायमेंशंस पुट करते जाओ। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी मींस एनर्जी, और हमको पता है एनर्जी एंड वर्क इक्विवेलेंट होते हैं, तो जो वर्क की यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है, तो वर्क की जो डायमेंशंस होगी वही एनर्जी की डायमेंशंस होगी। तो वर्क की डायमेंशंस हमने निकाल रखी है, अगर नहीं याद तो साइड में निकाल के देख सकते हो। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशंस हमको पता है mlt -2 होती है, मैंने आपको बोला था फोर्स की डायमेंशंस याद रख लेना क्योंकि बार बार यूज होगी। अगर नहीं याद तो F = ma वाले फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो, वो मैंने कई बार आपको बता दिया। तो फोर्स की डायमेंशंस की, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरह की लेंथ ही होती है, तो L1 इसकी डायमेंशन होगी, L1 इसकी डायमेंशन है, मल्टीप्लाई होके कहते हैं m1 l1 t-2 इंटू l1, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होगी 1 + 1। यहाँ पे मैंने लगाया नहीं क्योंकि हमको पता ही है कि जब पावर 1 हो तो ऊपर लिखना जरूरी नहीं होता, तो 1 + 1 2 होगी, तो m l2 t-2 वर्क की यूनिट, वर्क की डायमेंशंस, तो वही पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन रख दी, यहाँ पे मास की, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट, हाइट का मतलब लेंथ ही होती है, तो इसकी डायमेंशन L1 होगी, ऊपर पावर्स लिख दी। अब जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सेम टू सेम वैसे सॉल्व करोगे। इसमें 3 इक्वेशंस बनेगी, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो a b c की वैल्यू 1 1 1 आ जाएगी। यहाँ पे पुट करोगे तो u = k mgh। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस से ऐसे फॉर्मूला ड्राइव हो गया। देखो डायमेंशनल एनालिसिस है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू नहीं बता सकता कि 1 है, 2 है, 3 है, कि 4 है, कि कुछ भी है, वो वैल्यू